आज के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, भारत सरकार में मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी, हमारे उप नेता श्री सतीश पूनिया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी, राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, यहाँ लोकप्रिय सांसद अलका सिंह गुर्जर जी, रंजीता कोहली जी, क्षमा करेंगे, मुकेश दधीच जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा जी, महेंद्र जाटव जी, पंकज गुप्ता जी, ऋषि बंसल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हमारे सभी मित्र और हमारे जो डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं कि भूमि पूजन में बाड़मेर में स्वरूप सिंह खारा जी और शंकर सिंह राजपुरोहित जी वो वहां बैठे हुए हैं और उनके साथी बैठे हैं। जैसलमेर में हमारे कैलाश चौधरी जी वहां उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चंद्र प्रकाश शारदा जी, प्रताप सोलंकी जी, रामस्वरूप गोधा जी और प्रताप पुरी जी और अन्य साथी लोग हमारे जैसलमेर में जुड़े हैं और डिजिटल माध्यम से सारे राजस्थान से जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधु। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ 2 कार्यालयों का शिलान्यास, 2 कार्यालयों का उद्घाटन और 1 कार्यालय बाड़मेर का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। इसके साथ साथ आज 15 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में समर्पित हो चुके हैं और 5 कार्यालय अगले 6 महीने से साल भर के अंदर बंद करके वो भी समर्पित होंगे। ऐसे शुभ अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों का निर्माण कर रही है तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एक मील पत्थर साबित होता है विकास के दृष्टि से। मित्रों, ये कार्यालय का निर्माण की बात ये ऐसे ही एकाएक नहीं हुई है। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस समय हमारा कार्यालय 11 अशोक रोड नई दिल्ली होता था और वो कार्यालय में आए थे और कार्यालय में उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि क्या हम अभी भी सरकारी भवनों में ही अपना कार्यालय चलाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमारा अपना कार्यालय होना चाहिए। कुछ दिनों बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने योजना बनाई और हम लोगों ने तय किया कि प्रत्येक जिले में एक कार्यालय होगा और उस समय की संख्या में 887 कार्यालय खोलने का और बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। 887। और आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 500 से ज्यादा देश भर में जिला कार्यालय और सभी प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बन करके तैयार हुए हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी की और 116 कार्यालय निर्माणाधीन है और 122 कार्यालय वो उसकी जमीन मिल गई है और अब काम शुरू होना है। तो इस तरीके से देश भर में 887 कार्यालय बने, इस योजना को लेकर के हम चले हैं। मित्रों, 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। वो ये कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज हमको ये भव्य कार्यालय मिला है कार्य करने के लिए। याद कीजिए, इस पार्टी को बनाने में लोगों ने 4-4 पीढ़ियां खपा दी
और उन 4 पीढ़ियों में किसी से दड़ी मांग करके लाते थे, किसी से कमरे में कोई पंखा लगाने के लिए कुछ उसके लिए किसी से डोनेशन लेकर के आते थे। किराए का कमरा मिल जाए, किराए का मकान मिल जाए तो समय पर किराया देने की भी स्थिति नहीं होती थी, उसके लिए भी कोई न कोई दाता ढूंढना पड़ता था, तब जाके किराया दिया जाता। इन विपरीत परिस्थितियों में विचारधारा को हम लोगों ने आज बढ़ाया और आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विचार युक्त पार्टी, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी के साथ साथ मास फॉलोइंग वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम ये बात कहते हैं तो यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने एक नया राजनीति का आयाम शुरू किया। दुनिया में, देश में सारी पार्टियां परिवार ही उनकी पार्टी बन गई है और ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार है। ये अंतर हमको समझना चाहिए। बाकी सब पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई है, कोई बचा नहीं है। मैं देश का नक्शा दिखाऊं आपको। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में परिवार की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी। नीचे आप आइए, पंजाब शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी, हरियाणा परिवार की पार्टी। 24 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, परिवार की पार्टी। बिहार में हमारी लड़ाई किससे है? आरजेडी से। कौन है? लालू यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, फलाना यादव, ये परिवार की पार्टी। बंगाल में हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी, ममता और उसका भतीजा अभिषेक, परिवार की पार्टी। बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश परिवार की पार्टी। चंद्रशेखर राव परिवार की पार्टी। तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन परिवार की पार्टी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना परिवार की पार्टी। ये सब परिवार की पार्टियां और अकेली, और तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी भी अब मां बेटी बेटा की पार्टी बन गए, बाकी सब सुखी है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए जुटे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समाप्त करके विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मित्रों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां परिवार, पार्टी ही परिवार है और सबको साथ लेकर के चलते हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं कि यह जो कार्यालय है इसको हम ऑफिस नहीं कहते हैं, इसको हम कार्यालय बोलते हैं। क्यों कार्यालय बोलते हैं? ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है और कार्यालय 24 घंटा 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज 24 घंटा 7 दिन 365 दिन ये खुला ही रहता है। इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। ये कार्यालय और ये संस्कार केंद्र है, ये संस्कारों का केंद्र है। यहां हमको संस्कार मिलते हैं पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि जोशी जी, यहां एक रीडिंग सेक्शन जरूर बनाइए, पढ़ने का सेक्शन जरूर बनाइए और डिजिटल लाइब्रेरी को मजबूत कीजिए और भरतपुर का पूरा इतिहास अच्छी तरीके से उस लाइब्रेरी में रखा हो और कोई पार्टी का कार्यकर्ता भरतपुर के इतिहास से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा रिसर्च सेंटर खोलिए, रिसर्च कीजिए। ये कार्यकर्ताओं को संस्कार लगने चाहिए
हम सत्ता में गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। इसलिए एक समय था हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते। आज आपके पास कॉन्फ्रेंस रूम है, आज पदाधिकारियों के लिए कमरा है, आज जिला अध्यक्ष के लिए अलग कमरा है, हॉल अलग से है जिसमें आप बैठक कर सकते हैं और 100-50 लोगों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इसका सदुपयोग करते हुए संस्कार केंद्र के माध्यम से लोगों को अच्छे संस्कार दिए जाएं और कार्यालय उसमें उपयोग में आए, ये मेरी इच्छा है और इसको आप जरूर पूरा कीजिए ताकि कार्यकर्ताओं में संस्कार आ सके। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज किस तरीके से परिवर्तन आया है। देखिए, 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी राज्य के रूप में देखा जाता था दुनिया में, करप्ट स्टेट, करप्ट नेशन, घोटाले पे घोटाला, 2G, 3G, 4G, घोटाले पे घोटाला, लैंड स्कैम, पनडुब्बी स्कैम, पानी के अंदर नहीं छोड़ा, गगन में नहीं छोड़ा, धरती पर नहीं छोड़ा, कोयला स्कैम, अलकतरा स्कैम, एक पर एक घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत का डंका बजा और दुनिया में भारत की थाती बनी, इस बात को भी हमको ध्यान रखना। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आज से 2014 के पहले जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के बारे में चर्चा करता था तो वो हमेशा कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब हमको दोनों को साथ रख करके ये लड़ने वाले दो देश हैं, ये इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरीके से हमारे को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हमारे बारे में संबोधन होता था। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद इंडिया की चर्चा जब होती है तो इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान कौन हो गया, कोई चर्चा नहीं करता पाकिस्तान को और भारत से जोड़ना समाप्त हो गया। 2014 से पहले जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो क्या चर्चा करता था? टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, हमारा झगड़ा, यही होती थी चर्चा। आज प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, अमेरिका और भारत के रिश्ते ने नई ऊंचाइयां ली हैं और आज हमारे समझौते होते हैं तो स्पेस पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो क्रायोजेनिक इंजन पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो यहां FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इस पर हमारा समझौता होता है और हमको टेक्निकल सपोर्ट भी एक दूसरे को देने का समझौता होता है। कोई टेररिज्म की बात हम नहीं करते क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित रख करके चलाने की हमने सामर्थ्य पैदा कर ली है और हम भारत आगे बढ़ रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। कोई हमको बॉस के नाम से, मोदी जी यू आर दी बॉस, मोदी जी यू आर दी हीरो, मोदी जी आप परिवर्तन के वाहक हो। आज ये सूचक पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पांव छू करके मोदी जी का अभिवादन करते हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री वहां से न्यूजीलैंड से फ्लाई करके सिडनी ऑस्ट्रेलिया आता है सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। द ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट, मिस्र, उस मिस्र के हमारे सबसे बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिलता है। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने ज्यादा देशों ने सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है तो वो भारत के प्रधानमंत्री। इसलिए दुनिया में हमारा डंका बजा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत भी आत्मनिर्भर हुआ है, भारत भी मजबूत हुआ है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इन सबको ताकत किसने दी है? तो हमारे केंद्र के मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को भोजन के 2 वक्त की व्यवस्था करना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल देना,
इसने भारत की गरीबी को 22% से घटा करके 10% से भी कम पर लाके खड़ी कर दी और अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और हम नहीं बोल रहे, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि भारत ही आर्थिक दृष्टि से एक उज्जवल बिंदु दिखता है जहां से उजाला होगा और यही ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है और सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में भारत को देखा जा रहा है। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। मैं जल जीवन मिशन में आगे भी बताऊंगा। हमारे गजेंद्र शेखावत जी जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया गया और दुख के साथ बताना पड़ता है कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस राजस्थान की है। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया जल जीवन मिशन और सबसे पुअर परफॉर्मेंस ये 29वें नंबर पर खड़ी है गजेंद्र जी, 29 नंबर पे, 32 में से 29वां, 32 प्रदेशों में 29वां नंबर है, नीचे से 29वां नंबर। यह स्थिति आकर के खड़ी। इसलिए मित्रों, और मैं चाहूंगा आप सब लोग इन आंकड़ों को ध्यान में रखो, याद रखो, लोगों को बताओ। और इसीलिए मैं एक बात आपको जहां बधाई देता हूं, जैसलमेर के दृष्टि से वहां नया कार्यालय बना है। जब वहां जाऊंगा तो उस कार्यालय को अवलोकन करूंगा। अगली बार तक आऊंगा तो बाड़मेर में भी कार्यालय बन जाएगा। वहां के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इतना कुछ राजस्थान के लिए कर रहे हैं तो ये प्रदेश जो भ्रष्टाचार में आगे, ये प्रदेश जो रेप में नंबर 1 पर खड़ा है, महिला उत्पीड़न हो रही है, जहां भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ प्रदेश है, आने वाले समय में यहां नीचे भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आगे आना। बताइए, करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे? करेंगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।